बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरियाणा कांग्रेस में गठबंधन को लेकर घमासान देखा गया है। हरियाणा कांग्रेस में गठबंधन को लेकर घमासान देखा गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। भूपेंद्र हुड्डा के बाद एमएलए शमशेर गोगी का बयान सामने आया है। यहां पर शमशेर गोगी ने कहा कि विधानसभा के लिए गठबंधन जरूरी नहीं है, वहीं आखिरी फैसला हाईकमान को करना है। वहीं खड़गे राहुल गांधी ही इस दौरान अंतिम फैसला लेंगे। साथ ही गोगी ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव लड़ने में अकेले ही सक्षम। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए फैसला हाईकमान लेगा। वहीं मोदी को हटाने के लिए कुर्बानी जरूरी है, ऐसा कहना है गोगी का। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा भी अकेले लड़ने की बात कह चुके हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरियाणा में ये बड़ा मसला है। ये हाई लेवल जो है डिसीजन होगा और पार्टी हाईकमांड इसका फैसला करेंगे। अभी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए, ये जो है खड़गे जी फैसला करेंगे शामिल होना कि नहीं होना। उन्हीं के फैसले के अनुसार जो है पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी, वो उन पर डिपेंड करता है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। भूपेंद्र हुड्डा के बाद एमएलए शमशेर गोगी का बयान सामने आया। गोगी ने कहा कि विधानसभा के लिए गठबंधन जरूरी नहीं, वहीं आखिरी फैसला इस दौरान हाईकमान को करना है। वहीं खड़गे राहुल गांधी ही अंतिम फैसला लेंगे। गोगी की ओर से बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव, ये बात ठीक है, लेकिन ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इसमें तो जो भी फैसला होगा वो हाईकमांड दिल्ली में करेगी। जो देश हित में फैसले होने हैं, ये बड़े बड़े जो फैसले हैं, ये अब देश हित में होने हैं, तो ये खड़गे जी राहुल जी वो ही करेंगे। वैसे विधानसभा में जरूरत नहीं है समझौता करने की, लोकसभा में हाईकमांड जाने, क्योंकि दिल्ली का काम है और मोदी जी को भगाना बहुत जरूरी है। देश हित में काम होना है। ये बात ठीक है, लेकिन ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इसमें तो जो भी फैसला होगा वो हाईकमांड दिल्ली में करेगी। जो देश हित में फैसले होने हैं, ये बड़े बड़े जो फैसले हैं, ये अब देश हित में होने हैं, तो ये खड़गे जी राहुल जी वो ही करेंगे। वैसे विधानसभा में जरूरत नहीं है समझौता करने की, लोकसभा में हाईकमांड जाने, क्योंकि दिल्ली का काम है और मोदी जी को भगाना बहुत जरूरी है। देश हित में काम होना है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। आपको बता रहे हैं हम विधानसभा चुनाव लड़ने में अकेले सक्षम है। यहां पर जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए फैसला हाईकमान लेगा। वहीं मोदी को हटाने के लिए कुर्बानी जरूरी है, ऐसा बयान सामने आया। यहां पर शमशेर गोगी की ओर से हरियाणा कांग्रेस में गठबंधन को लेकर घमासान जारी है। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम हमारे आज के गेस्ट मौजूद हैं। मनीष खटाना हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वहीं मनोज राठी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता। तीनों का रुख करते हैं, तीनों से रिएक्शन जानते हैं। यहां पर जो शमशेर गोगी की ओर से बयान सामने आया उस पर क्या कुछ कहना है, यहां पर सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से मनीष खटाना का। मनीष खटाना से जानना चाहेंगे कि यहां पर शमशेर गोगी की ओर से ये जो बयान दिया गया है, मनीष, इस पर आपका क्या कुछ रिएक्शन है? मनीष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? दोबारा बोलना, आवाज आ नहीं। मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा यहां पर शमशेर गोगी की ओर से ये जो बयान सामने आया है, इस पर आपका क्या कुछ रिएक्शन होगा? क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि 2024 का जो चुनाव है और जो पिछला 9 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का सरकार का रहा, उसमें हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, कर्मचारी वर्ग, चाहे खिलाड़ी वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग हो, वो कोई अछूता नहीं रहा। इनकी कुनीतियों के कारण आज पूरे हरियाणा में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो हरियाणा आज हुड्डा साहब के कार्यकाल को याद करता है, वो 10 साल के कार्यकाल को याद रखता है, जिस कार्यकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था, जिस कार्यकाल के अंदर हमारे खिलाड़ियों को डीएसपी भर्ती किया जाता था, जिस कार्यकाल के अंदर किसानों के ऋण माफ होते थे, जिस कार्यकाल के अंदर खिलाड़ी खुशहाल था, किसान खुशहाल था, नौजवान को रोजगार था, तो वो आज उस समय को याद किया जाता है। जिस कार्यकाल में हरियाणा शिक्षा और मेडिकल का हब बना, जिस कार्यकाल में हरियाणा में बुलेट ट्रेन कहने वाले लोग तो नहीं चला पाए, लेकिन हुड्डा साहब ने 3 साल में 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ दिया, रैपिड मेट्रो चलाने का काम करा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज हरियाणा के लोग याद करते हैं और हरियाणा के लोग
इस समय इस स्थिति में है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2024 में पूर्णतः ये जो 70 पार का नारा लगाया करते थे, वो 70 पार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में करके दिखाने जा रही है। लेकिन मनीष जी, आपसे यह भी जानना चाहूंगा, इसी बीच जो कलह देखी गई थी, साथ ही गठबंधन को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसके बाद से ये कहां तक कहना सही होगा कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, क्योंकि आंतरिक कलह तो खुलकर बाहर आई थी। देखिए जी, कोई आंतरिक कलह नहीं है, ठीक है, छोटे मोटे मतभेद हैं, वो हर पार्टियों में रहते हैं और लोकतंत्र में, संविधान में अपनी बात कहने का अधिकार है और कांग्रेस इसका समर्थन करती है। कांग्रेस में चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा मंत्री हो, वो अपनी बात को कहने में सक्षम है और हम किसी की आवाज को दबाने का काम नहीं करते। तो ये छोटे मोटे मतभेद हैं, ये जो हमारे नए प्रभारी जी आए हैं उनके आने के बाद काफी हद तक खत्म हो चुके हैं और बहुत जल्द हमारी संगठन की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। एक्चुअली दूसरी पार्टियों के पास सिर्फ ये बताने के लिए और दिखाने के लिए और कुछ बचा नहीं है। ये 9 साल की सरकार ये तो नहीं बताती कि तुम्हारी क्या उपलब्धियां हैं, तुमने क्या काम करे। इनका संगठन नहीं बना, इनके मतभेद हैं, इनके ग्रुपिज्म जी। मनीष जी, अब इसी बीच चर्चा करते हैं। विजेंद्र जी का भी मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर शमशेर गोगी की ओर से ये जो बयान आया, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? डबल है जो आपने अभी कि लोकसभा का फैसला तो हाई कमांड करेगी कांग्रेस का और विधानसभा में हम सक्षम हैं। ये बयान कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। भाई, अगर लोकसभा में हाई कमांड फैसला करेगी तो विधानसभा का भी फैसला हाई कमांड से ही होगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये नहीं है कि लोकसभा में तो हम इनके साथ समझौता कर लें और विधानसभा में ये सक्षम है। वो ये चाहते हैं कि हम विधानसभा में समझौता ना हो, लोकसभा में हो जाए। तो मेरा कहना ये है कि ये तो मन से निकाल दो कि अगर समझौता होगा तो पूर्ण होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी अपने आप में सक्षम है, हम भी अकेले में विधानसभा लड़ने का में सक्षम है। यदि हमें विधानसभा का अकेले में लड़ना होगा तो हम लोकसभा में क्यों समझौता करेंगे? ये डबल बयान देना कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आज कांग्रेस के नेताओं में कुछ ज्यादा घमंड आया हुआ है इस बात का कि हम सक्षम है। अगर सक्षम है तो 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें क्यों हार गए थे? ये क्यों जो है इनके मुख्यमंत्री भी हार गए थे अगर इतने सक्षम है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक मत है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान से भी और प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकाला जाए, हिंदुस्तान को मुक्त करवाया जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 2022 में जो 25 सितंबर की हमारी रैली थी फतेहाबाद में, वहां पर हमने इसकी शुरुआत की थी। वी आर द जनक ऑफ दिस अलायंस। हमने इंडिया में देखिए, ये संयोग की बात है, IND और IND दोनों के नाम भी पहले 3 अक्षर भी हमारे मिलते हैं, INNDL और INDIA। तो कहीं ना कहीं हमने इस बात को पैदा किया, इस बात को चलाया कि भाई सभी को मिलकर के इस सरकार से छुटकारा दिलवाना है। तानाशाही सरकार हो चुकी है, मनमर्जी के फैसले लेने हैं। यदि पूर्ण निश्चित। विजेंद्र जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, यहां पर रुक करते हैं मनोज राठी जी का, जो आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर जो MLA शमशेर गोगी की ओर से बयान आया, ये कहां तक औचित्यपूर्ण है? क्योंकि यहां पर इन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव लड़ने में अकेले सक्षम है, वहीं लोकसभा का फैसला हाईकमान करेगा। ये सारे के सारे जो बयान है ये हुड्डा जी के इशारे पर देने का काम करने लग रहे हैं। कांग्रेस की कई नेता बोलने लग रहे इस प्रकार की भाषा। मैं तो एक बात कहूंगा कि हुड्डा साहब जो है वो चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को CM बनाऊं, ये साफ साफ दिखने लग रहा है। और इधर फूट आपको पता ही है कांग्रेस में कितनी फूट है। कांग्रेस में एक विधानसभा के अंदर 10-10 तो उनके विधायक खड़े हैं और इसीलिए तो इनके अंदर फूट है और इसीलिए तो कांग्रेस डूबती जाने लग रही है। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर तो मनीष जी ये कह रहे हैं कि कोई फूट नहीं है, ये बस छोटी मोटी बातें हैं। ये तो सारी दुनिया के सामने है, जग जाहिर है। फूट कितनी है, एक दूसरे के नेता के स्टेज पे नहीं जाते, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, आपके सामने की तो कहानी है। अभी आपने देखा नहीं पीछे हुड्डा साहब के खिलाफ नारे शैलजा गुट ने और रणदीप सुरजेवाला गुट ने लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। इनके पास आज तक संगठन नहीं बना, जो पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई वो अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है। मैं तो एक बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का संगठन गांव स्तर तक बन चुका है। अभी बूथ स्तर की कमेटी हम बनाने लग रहे हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा आम आदमी पार्टी का संगठन होगा और आम आदमी पार्टी सक्षम है अगले चुनाव लड़ने की।
हम तो बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी, जिस प्रकार हमने पंजाब के अंदर चौंकाने वाले नतीजे दिए, गुजरात के अंदर चौंकाने वाले नतीजे दिए, इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी एक बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आपके सामने आएगा। और मैं तो एक बात साफ कहूंगा, सभी का छोटा छोटा मैं रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मनीष जी जवाब दीजिए। मनोज राठी की ओर से तो यहां पर साफ कहा गया कि आपकी जो पार्टी की आंतरिक कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। मनीष जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, यहां पर मनोज जी की ओर से कहा गया कि आपकी पार्टी में जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। क्या कुछ रिएक्शन होगा आपका? देखो जी, किसी कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मैंने कहा ना कि किसी के पास आज कोई मुद्दे नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए कि हमने हरियाणा के लिए क्या करना है, हमारा क्या रोड मैप है और हमने क्या किया था। इस समय मुद्दा लोग ये बना रहे हैं कि जी अंतर्कलह है, इनका संगठन नहीं है, इनका ये नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप अपना विजन बताइए ना कि आप 2024 में कौन सा विजन लेकर पार्टी उतरेगी। आप दूसरे के अंतर्कलह से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो हमारी घर की बात है, उसको हम घर में देख लेंगे। आप अपना विजन क्लियर करिए कि आपका क्या विजन है, कि हमारी अंतर्कलह से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। हम जो ये विजेंद्र जी अब मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ रिएक्शन है। आप अपना विजन बता दीजिए। यहां पर इनेलो का क्या कुछ विजन रहने वाला है आगामी चुनावों को लेकर? हाँ, हमारा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश से भी और हिंदुस्तान से भी बीजेपी की सरकार को चलता करने का है हमारा विजन। हम चाहते हैं कि ये चलता इनकी सरकार ना रहे हिंदुस्तान में भी और प्रदेश में भी। इसी के लिए हमने शुरुआत की थी। हमने शुरुआत ये की थी भाई, यदि सभी विपक्ष इकट्ठा होकर के इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इनका सफाया हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को जरूरत होगी, किसी को आवश्यकता होगी, वो हमारे दरवाजे पर 10 बार आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे और मिल करके चुनाव लड़ेंगे। और यदि ये इसी बार जी मनोज जी आपका रिएक्शन यहाँ पर जानना चाहूंगा। विजन की बात कर रहे थे यहाँ पर कांग्रेसी प्रवक्ता, क्या कुछ विजन रहने वाला है आगामी चुनावों को लेकर? कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने आम आदमी पार्टी का विजन देखा हो पंजाब में, दिल्ली में आपने देखा है, जहां आ जाते हैं सालों तक वहां से हिलते नहीं। मैं तो इनको एक बात बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी है 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की। आम आदमी पार्टी के पास पूरी शक्ति है और आम आदमी पार्टी 10 लोकसभा की और विधानसभा के अंदर चुनाव जीत के सरकार बनाने का काम करेगी। मैं तो इनको साफ बताना चाहूं कि आम आदमी पार्टी में इनकी पार्टी की तरफ फूट नहीं है और कांग्रेस का पतन शुरू हुआ है। मैं एक बात और आपके चैनल में बताना चाहता हूँ, हुड्डा जल्द ही कांग्रेस छोड़ने वाला है। हुड्डा पूरी की पूरी अपनी टोली के साथ कांग्रेस को छोड़ देगा, कांग्रेस टूटेगी और इस प्रदेश से कांग्रेस और बीजेपी। जी मनोज जी, हमारे पास समय का अभाव है, इतना ही समय हमारे पास। तमाम मेहमानों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें यहां पर कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह को लेकर यहां पर सियासी घमासान देखा जा रहा है। गठबंधन को लेकर सियासी घमासान देखा जा रहा है।